दो बहुओं की कहानी। यह कहानी है दो भाई जिसमें से एक भाई की पत्नी बहुत ज़्यादा छोटे कद की होती है तो वहीं दूसरे की पत्नी लंबे कद वाली होती है। सुबह घर का काम कर पूजा बहुत थक गई होती है, तभी उसकी सासू माँ उसे आवाज़ लगाती है, अरे पूजा ज़रा मेरे को चाय बना कर तो दे, क्योंकि पूजा कद में छोटी थी, इसलिए वह कहती है, माँ जी मैं आपको चाय तो दे देती, लेकिन चाय पत्ती ख़त्म हो गई है और वह चाय पत्ती तुमने ऊपर रैक पर रखी है। अब मैं तो इतनी ऊपर चढ़ नहीं पाऊँगी। ऐसा करो, घर पर कोई भी नहीं है, तुम चाय पत्ती निकाल कर दे दो, मैं चाय बना देती हूँ। अब उसकी सास उसको देखती है, बोलती है, हाय रे, मेरे तो बहू भी मिली तो इतनी छोटी कद की, आधा काम तो इसका मुझे ही करना पड़ता है। अब मैं तो दूसरे वाले बेटे की शादी करूंगी तो लंबे कद वाली बहू लाऊंगी, ताकि सारा काम मुझे ना करना पड़े और वह आराम से सब चीज़ निकाल कर मुझे खाना बनाकर खिलाए। इस छोटी कद वाली बहू से तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ऐसा बोलकर वह चाय की डब्बा उठाकर अपनी छोटे कद वाली बहू को दे देती है। अब वह बेडरूम के कमरे में बैठकर चाय पी रही होती है कि इतने ही में उसका बड़ा बेटा घर आ जाता है। तो वह उससे बोलती है कि आ गया तू, अरे तेरी बीवी तो इतने छोटे कद की है, आधे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। इस बार तो मैं लंबे कद वाली बहू लेकर आऊँगी, ताकि मैं आराम से बैठूं और सारा काम यह दोनों संभाले। ऐसा बोलकर वह उससे बोलती है कि पंडित जी को फ़ोन लगाकर ज़रा छोटे वाले रवि के लिए एक रिश्ते की बात तो कर। तभी वह कहता है कि ठीक है माँ, पंडित जी को कल ही घर भेज दूँगा। अब अगले दिन पंडित जी घर आ जाते हैं तो सासू माँ उनसे बोलती है, अरे पंडित जी, कोई ऐसी बहू ढूंढना जिससे कद में लंबे हो। तो मेरी पहली बहू तो छोटे कद वाली है, मैं तो परेशान हो गई हूँ, घर का आधा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। कभी पंडित जी उनको एक रिश्ता दिखाते हैं तो उसकी फ़ोटो देखकर वह बहुत खुश हो जाती है, बोलता है, इससे तो कद बहुत लंबे हैं, पंडित जी जल्दी से रिश्ते की बात करो और यह शादी जल्दी से चट मंगनी पट ब्याह कर दो, मुझे रिश्ता पसंद है। अब रिश्ते की बातें हो जाती है तो छोटे कद वाले रवि की शादी लंबे कद वाली बहू से कर दी जाती है। अब लंबे कद वाली बहू पहले दिन घर आती है तो सभी लोग इससे स्वागत में लग जाते हैं। अब उसकी सास सोचती है कि अब तो यह लंबे कद वाली सारा काम यह दोनों मिलकर करेंगे और मैं तो राज करूँगी। वह सोचने लगती है कि अरे वाह, अब तो मेरे लंबे कद वाली बहू आ गई तो अब मेरे कपड़े अच्छे से सूखेंगे। ये छोटे कद वाली बहू तो तार पे कपड़े भी सही से नहीं डाल पाती है। और ऐसा सोचकर वह अपने लंबे कद वाली बहू से कहती है कि बहू, ठंड के मौसम में मेरे कपड़े सही से नहीं सूखते, तो तुम एक काम करो कि मेरे कपड़ों को छत पर डाल आओ, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। अब लंबे कद वाली बहू थोड़ा सा नखरे वाली होती है तो वह बोलती है, अरे माँ जी, सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, तो मैं अभी नई नई हूँ, मुझे तो आइडिया भी नहीं है कपड़े कहाँ पर सुखाने हैं, मुझे बताइएगा कौन। तभी वह छोटे कद वाली बहू बोलती है, अरे मैं आपकी मदद करूँगी, दोनों मिलकर छत पर कपड़े डाल देंगे। तो उनकी सास बोलती है, तू रहने दे, तुम शांत होकर बैठी रहो, आधा काम तो तुम्हारा मुझे ही करना पड़ता है। अब लंबे कद वाली बहू मन मार कर छत पर कपड़े डाल आती है। अब एक दिन वह अपनी बहू के लिए बाजार में कुछ कपड़े खरीद रही होती है कि छोटे कद वाली बहू के लिए कुछ कपड़े नहीं मिलते हैं। तो वह दोनों सास बहू उसका मजाक बनाने लगते हैं और उसकी ताने भरी बातें सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। यह सुनकर छोटे कद वाली का पति वहां आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम पूजा को हमेशा जलील करती रहती हो। अगर तुम्हें पूजा पसंद नहीं है तो बता दो, मैं पूजा को लेकर कहीं और चला जाऊँगा, लेकिन मैं इस तरीके से रोज़ रोज़ उसको अपमानित होते हुए नहीं देख सकता। बेटे की बात सुनकर सासू माँ को गुस्सा आ गया और वह बोलती है कि हाँ हाँ, वैसे भी यह छोटे कद वाली बहू मेरे किस काम की, आधा काम तो मुझे ही करना पड़ता है इसका। अगर तुझे कहीं और रहना है तो तू शौक से चला जा, मेरे पास मेरी बड़े कद वाली बहू है, वह मेरा सारा काम करेगी। अब छोटे कद वाली बहू का पति उसको अपने साथ
किसी और जगह रहने के लिए ले जाता है और वह दोनों घर छोड़कर जाते हैं। अब सासू माँ को शाम को भूख लगती है तो वह अपने बड़ी कद वाली बहू को देख ढूंढ रही होती है। तो वह घर में आवाज़ लगाती है तो वह नहीं सुनती। अब ऊपर जाकर देखती है तो वह मज़े से टीवी देख रही होती है। वह उससे बोलती है कि अरे बहू, कुछ खाना तो बना ले, बहुत भूख लगी है। तभी बड़े कद वाली बहू बोलती है कि माँ कि आज मेरे सर में बहुत दर्द है, आज प्लीज़ आप खाना बना लीजिए, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि अभी सुबह से ही किटी करके आई थी तो आज वहीं खाना पीना भी हो गया है और वहाँ पर डांस भी किया तो मेरे पैर में दर्द हो गया, तो आज खाना आप बना लीजिए। अब बहू की यह बात सुनकर वह खाना बनाने रसोई में चली जाती है। सोचती है कि चलो ठीक है, कल से कर लेगी। अब अगले दिन सुबह वह जब उठती है तो देखती है कि कोई उसे चाय वाय नहीं दे रहा है। तो वह अपने बड़े कद वाली बहू को आवाज़ लगाती है, बहू चाय तो दे दे, इतनी सुबह हो गई है फिर भी पूजा करने जाती हूँ। अब वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती तो वह देखती है कि बड़े कद वाली बहू आराम से सो रही है। वह उसको उठाकर बोलती है, अरे मेरे को चाय तो बना कर दे दे। वह बोलती है, माँ जी आप चाय बनाकर खुद ही पी सकती हो, आपको मैंने बताया है कि मैं कल से काम करूँगी। अब वह खुद से चाय बनाकर पी लेती। अब दिन में जब खाना खाने की बारी आती है तो सभी लोग घर आते हैं और देखते हैं कि खाना तो अभी तैयार ही नहीं है। उसके ससुर अपनी पत्नी से पूछता है कि अरे आज खाना नहीं खाना, तो वह बोलती है कि खाना तो बना नहीं। अब वह बहू से पूछती है कि बहू बोलती है, आपको पता तो है कि मुझे अभी अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने जाना है, तो आज आप खाना बना दीजिए, कल से मैं बना लूँगी। अब इस तरह रोज़ रोज़ अपनी छोटी बहू की हरकतों को देखकर सास परेशान हो जाती है और अपने छोटे कद वाली बहू को याद करके कहने लगती है कि इससे तो अच्छी मेरी छोटे कद वाली बहू थी, कम से कम घर के सारे काम मन लगाकर तो करती थी। अब उसे अपनी गलती और छोटे कद वाली बहू के साथ किए गए गलत व्यवहार पर पछतावा होता है। वह यह तय करती है कि वह अभी अपने छोटे कद वाली बहू के पास जाकर उससे माफ़ी मांगेगी और उसे घर लेकर आएगी। अब वह ऐसा ही करती है और अपनी बहू और बेटे को घर ले आती है। यह सब देखकर बड़े कद वाली बहू हैरान हो जाती है और कहती है कि आपने तो इसे घर से निकाल दिया था, अब ये यहाँ क्यों आई। तो सास कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, भले ही मेरे बहू छोटे कद वाली है लेकिन इसी से घर को अच्छी तरह से संभाल रखा था। मुझे समझ में आ गया कि छोटे या बड़े कद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि अब ये कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम इस घर से जा सकती है, नहीं तो तुम दोनों को मिलकर इस घर में प्यार से रहना होगा और मिलकर घर के सारे काम करने होंगे। अब सास की बातें बड़े कद वाली बहू को समझ में आ गई जाती है और वे सभी प्यार से मिलजुल कर रहने लगते हैं।